Hello students, today I will start exercise 2E. So in 2E bete same properties are also there, properties of whole number. So first property is closure property, same rule, बस जहाँ पर addition था, now here is multiplication. Okay, when you multiply any two number, 2 3s are 6, 6 is also a whole number, so closure property. Okay, similarly commutative, associative, identity, ठीक है, all properties are there. One different property is there, that is distributive property, that I will explain today. Distributive property. तो in distributive property में क्या है बेटे? Distribute, it come from word distribute. तो जैसे A है, ठीक है, A distribute to B and C. ओके, अब A डिस्ट्रीब्यूट होगा B के साथ, A मल्टीप्लाई विद B एंड A मल्टीप्लाई विद C. ओके बेटे, ठीक है. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, इन एग्जांपल इन योर पेज नंबर 28 एग्जांपल इज आल्सो गिवन. ठीक है, उसमें A 5 लिया बेटे, B 9 लिया और C 12. तो इसको सॉल्व करके क्या गया 105. इसी तरह सिमिलरली बेटे राइट साइड को सॉल्व किया, दैट इज आल्सो 105. सो बोथ साइड आर इक्वल. सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इन लास्ट, ठीक है, पेज के लास्ट डाउन साइड, ठीक है, हियर इज माइनस. जब माइनस होगा बेटे देन आल्सो सेम रूल इज देयर, तब भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी. ठीक है बेटे, अब हम सम करें बेटे. ठीक है, तो देखो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? फिलिंग द ब्लैंक्स. फिलिंग द ब्लैंक्स. अब फिलिंग द ब्लैंक्स में ये प्रॉपर्टी लगेंगी बेटे. ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में क्या, जीरो के साथ किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो जीरो ही आएगा. किसी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4, तो इसमें क्या 5 6 9 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 6 9 7 ही आएगा. ठीक है, आप देखो फोर्थ पार्ट देखो बेटे, फोर्थ पार्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, अब इसमें भी आपको प्रॉपर्टीज पूछी नहीं है, तो ओनली आंसर यू विल राइट. ओके, 72 मल्टीप्लाई 93 मल्टीप्लाई 45. ओके, सिमिलरली अब देखो बेटे हियर आल्सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज. अब देखो पहले क्या थे, ये 2 पार्टनर थे, इसके साथ 1 पार्टनर कोलैबोरेट हो गया. ठीक है, अब इसी तरह बेटे 72 और 93 करते हैं तो कौन सा नंबर आएगा बेटे? 45. सो दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके बेटे, दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स. 72 93. अब और देखो बेटे 7th देख लो बेटे. 7th से पहले 5th देखो बेटे. 5th इजी है. 90. हाउ मेनी zeros? 1 2 3 4 5 5 0. नाउ लुक केयरफुली बेटे, हियर इज देखो 90 को 100 से मल्टीप्लाई किया 9000 आ गया. ठीक है, तो 3 zeros आर देयर बट 2 zeros आर लेस. तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 9 लाख आ जाए? तो जो हम 100 से मल्टीप्लाई कर दो 9000 को, ये 9000 बन गया ना, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया? 9 लाख. दिस इज 9 लाख. अंडरस्टैंड बेटे? नाउ लुक केयरफुली सेकंड क्वेश्चन. अब सेकंड में आ गया, देखो स्टेट द प्रॉपर्टी. अब इसमें प्रॉपर्टीज भी बतानी है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज कैसे बना सकते हो? जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक है, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, ऐसे आपने साइड में प्रॉपर्टी लिख देनी है. ठीक है, अब सेकंड का बोलो, विच पार्ट आई विल सॉल्व? स्टेट द प्रॉपर्टीज. स्टेट द प्रॉपर्टी. ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो फर्स्ट में, ठीक है, ये कौन सी है? आइडेंटिटी जीरो प्रॉपर्टी. ठीक है, लुक एट द पेज नंबर 28. ठीक है, 28 में देखो यहां पर क्या है? ऑन एडिशन एडिटिव आइडेंटिटी. हियर इज मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है बेटे? कि जब हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जीरो
ही आता है बेटे, ठीक है। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव जीरो प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव जीरो प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड, मल्टीप्लिकेटिव जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है बेटे। नाउ लुक केयरफुली, सेकंड पार्ट देखो, a मल्टीप्लाई b इक्वल टू b मल्टीप्लाई a, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में किसी को मल्टीप्लाई करके होल नंबर आ जाए, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, देखो लुक एट द पेज नंबर 28, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये मैं समझाता हूँ बेटे, किसी को भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। तो इसी तरह बेटे इसमें देखो हमारे पास फोर्थ में हमारे पास क्या है, 1879 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आ गया, तो ये कौन सा हो गया, आइडेंटिटी उसकी सेम रही। ऐसा नंबर बताओ कि जिसको मल्टीप्लाई करके उसकी आइडेंटिटी सेम रहे, जैसे 4 को किससे मल्टीप्लाई करके 4 ही आ जाए तो 1, ठीक है। तो इसीलिए इसका मीन क्या रखा है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, ठीक है बेटे। इजी क्वेश्चन ना, बस आपने प्रॉपर्टीज बताने हैं, इसलिए रीड द प्रॉपर्टीज वेरी वेल, ओके बेटे। सो नाउ लुक केयरफुली, थर्ड क्वेश्चन। इन थर्ड क्वेश्चन बेटे यू विल सॉल्व डिटरमाइन ईच ऑफ फॉलोइंग बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ये देखो एडिशन में भी किया था हमने, अब इसमें हम क्या बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जीरोस आए, ठीक है। तो देखो कैसे करोगे बेटे कि फर्स्ट ही देखो पहले फर्स्ट पार्ट, ठीक है, बाय यूजिंग फॉलोइंग रीअरेंजमेंट, ठीक है। रीअरेंजमेंट का मीनिंग क्या बताया था मैंने, कि दोबारा से अरेंज करना, ओके बेटे। सो नाउ लुक केयरफुली, 25 मल्टीप्लाई 837 मल्टीप्लाई 4। अब इसको रीअरेंज कैसे करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 25 4 100, अब 100 से मल्टीप्लाई करना बिल्कुल इजी है बेटे, 837 नीचे 2 0 लगा दो, सो दिस विल बी द इजी क्वेश्चन, ओके बेटे। सो एक वन मोर पार्ट यू लुक, 6 पार्ट, लास्ट पार्ट देखो, लास्ट पार्ट आपको मुश्किल लगता है, ठीक है। 20 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 50, ओके बेटे। अब देखो हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 50, दोनों को रीअरेंज कर दो। आफ्टर दैट 625 मल्टीप्लाई 8, ओके, 5 2 10, पीछे 2 0 लगा दो, 1000 हो गया, ठीक है। इसी तरह 625 को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया बेटे, 1000, और दिस विल बी 5000, मल्टीप्लाई कर लोगे ना दोनों को, ठीक है। 5000 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 5 एंड बैक साइड इज 6 zeros, 3 0 दिस वन, 3 0 दिस वन, ओके बेटे। सो दिस इज 6 zeros, ओके। सिमिलरली बेटे फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी। अब देखो इसमें वेरियस प्रॉपर्टी मोस्टली इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आई हैव रिटन, ओके हियर, ओके। तो फोर्थ में देखो बेटे पहले माइनस वाला ही करते हैं बेटे, ठीक है। फिफ्थ फोर्थ पार्ट बाय यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव भी यूज की हुई है। देखो 1 2 3 4 5, ओके, मल्टीप्लाई 4 5 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 4 5, ओके बेटे, दिख रहा है आपको। मल्टीप्लाई 2 3 2 3 4 5,
ओके, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती थी कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट है, देखो ये मल्टीप्लाई, दिस इज आल्सो मल्टीप्लाई। ओके, अब इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 बोथ साइड में है, ठीक है, तो इसलिए हम ए कॉमन निकाल सकते हैं। तो ए व्हाट इज ए, 1 2 3 4 5, दो दिस इज द कॉमन, तो इनसाइड क्या आ जाएगा बेटे, दिस बी माइनस सी, तो बी क्या है बेटे 1 2 3 4 5 एंड सी क्या है 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 माइनस 2 3 4 5। ओके, नाउ लुक केयरफुली, इसको सॉल्व करोगे बेटे तो हमारे पास माइनस करोगे तो 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 0, 3 माइनस 3 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 और पीछे कितनी है 4 0, इजी ना, ठीक है। तो अब ये ना सोचना कि आपने पहले क्वेश्चन राइट साइड से शुरू हुआ, क्योंकि इक्वल है, हम चाहे राइट साइड से शुरू करें क्वेश्चन चाहे लेफ्ट साइड से शुरू करें, ठीक है। आपने बस प्रॉपर्टी के नीचे प्रॉपर्टी लिखनी है, पहले आपने प्रॉपर्टी लिखनी है फिर क्वेश्चन शुरू करना है ये वाला, ठीक है, फिर आपकी मिस्टेक्स पढ़ने का चांस ही नहीं है, ठीक है। एक फर्स्ट पार्ट करवा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, प्लस वाली, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, देखो हियर इज प्लस, ठीक है, और सारी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। इसको इरेज कर दो। हैव यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, बस हमने 1 2 3 4 5 कॉमन निकाल लिया, ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फिर आपको मल्टीप्लाई 10,000 को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो पीछे 4 0 लग जाती हैं, ठीक है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन प्लस, देखो फर्स्ट पार्टी देखो बेटे फर्स्ट थिंग, ठीक है 2 3, अब इसमें भी देखो राइट साइड ही गिवन है। अब तुम पूछोगे कि हमको कैसे पता लगेगा जी कि हमारी राइट साइड ही गिवन है, क्योंकि देखो हियर इज नो ब्रैकेट, देखो ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये राइट साइड है, ठीक है। अब देखो 2 7 3 मल्टीप्लाई 29 प्लस 2 7 3 मल्टीप्लाई 71, ठीक है बेटे। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है 2 7 3, दिस इज ए। अब इनसाइड क्या आ गया बेटे, बी और सी क्या है 29 प्लस 71, अब इनको प्लस करोगे तो क्या आ गया 100, ठीक है। तो 2 7 3 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 2 7 3 0 0, ओके। आगे क्या है, यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टू फाइंड द फॉलोइंग, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है बेटे, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखो, इसमें लेफ्ट साइड से शुरू होगा क्वेश्चन, देखो, ठीक है, कहना ये रेज बेटे, ठीक है, क्योंकि आपको बिल्कुल इजीली समझ आ जाएगा जो प्रॉपर्टी के नीचे प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो देखो इसमें सेकंड पार्ट देखो बेटे पहले, ठीक है, तो इसमें क्या है फिफ्थ, दिस इज फिफ्थ फर्स्ट पार्ट, ओके। प्रीवियस वन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट था, वो ठीक कर लेना बेटे। तो 9 3 2 मल्टीप्लाई 103। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसको मल्टीप्लाई सीधा भी कर सकते हैं, पर उन्होंने स्पेशली बोला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करना है। तो क्या करोगे बेटे, पहले इसको सिंपल बना लोगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बनानी है, इसको ब्रेक करना इजी है ना, ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रेक कर दिया। अब क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा 93 डिस्ट्रीब्यूट होगा, 93 डिस्ट्रीब्यूट विद 100, देन 93 डिस्ट्रीब्यूट विद 3, ठीक है। सॉल्व कर दो, 93 को 100 से किया 93 100, 93 को 3 से किया 3 3 का 9, 3 9 का 27, प्लस कर दो बेटे। अब तो ये क्या आ गया 9 7 5 9, सो दिस विल बी द आंसर, ओके, इजी ना। तो सेकंड वन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है बेटे,
थर्ड पार्ट में क्या है कि 3847 है, ठीक है। अब इसमें 97 है, तो 97 को हम क्या ले सकते हैं, 100 माइनस 3, 100 माइनस 3, तो 100 माइनस 3 इज 97। नाउ वी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। 3847 मल्टीप्लाई विद 100, देन 3847 मल्टीप्लाई विद 3। ओके, डू योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन इज वेरी इजी बेटे, प्रोडक्ट करनी है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट पता है आपको, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो बेटे, ए ड्रम ऑफ ऑयल हैज कैपेसिटी ऑफ 725 लीटर, ठीक है। तो राइट द क्वेश्चन केयरफुली, राइट एंड रीड बोथ। ओके, तो ए ड्रम ऑफ ऑयल हैज कैपेसिटी equal to 725 लीटर। ओके बेटे, सो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन 999। तो इट इज वेरी इजी बेटे, सो इन 999 ड्रम्स, ठीक है, हम क्या करते होते थे, मल्टीप्लाई करते होते थे, ठीक है। जब भी हमने 1 रुपीज की टॉफी निकालते थे, फिर 5 रुपीज की टॉफी, याद है, तो हम मल्टीप्लाई करते थे। इसी तरह इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व बेटे, सॉल्व करने के लिए वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ, उससे बहुत इजी है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 1000 माइनस 1, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो 725 को, 725 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 725,000, और अब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1 से, तो 725 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 725। अब माइनस कर दो, तो 10 माइनस 5, 9 माइनस 2, 7, हियर इज आल्सो 9, 9 माइनस 7, 2, बोरो लिया था बेटे इससे, तो ये 4 रह गया, 2, 7, सो इतनी लीटर ऑयल है, ठीक है बेटे, दिस मच इज द ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट भी इजी है बेटे, स्कूल का क्वेश्चन है, तो तुम इजीली कर लोगे, आई नो दैट। स्कूल को मिस कर रहे हो ना, तो ये स्कूल वाला क्वेश्चन तो कर ही लोगे, ठीक है। और गर्ल्स और बॉयज प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल, ठीक है, इन 12 क्लासेस, तो मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, 9th एंड 10th बोथ आर सेम बेटे, विच सम आइज विल सॉल्व। 9th देख लो तुम, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तुम उसको डिफिकल्ट समझते हो। ए कार कंज्यूम 40 लीटर ऑफ पेट्रोल इन गोइंग फ्रॉम टाउन ए टू बी एंड अनदर 50 लीटर फ्रॉम गोइंग बी टू सी, ठीक है। पहले ए टू बी जब यूज करते हैं तो पेट्रोल यूज्ड फॉर गोइंग टाउन का नेम मान लो ए, दूसरे का बी, ठीक है। तो कितना पेट्रोल यूज हो रहा है, 40 लीटर, ओके। अब उसमें बी से सी टाउन को गया, कोई भी नेम हो सकता है, ठीक है। तब 50 लीटर पेट्रोल यूज किया, ओके। इफ पेट्रोल कॉस्ट इज 75 पर लीटर, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंड ऑन पेट्रोल। तो टोटल में हम प्लस कर देंगे, तो टोटल पेट्रोल यूज्ड इक्वल टू 40 प्लस टोटल में हमको पता ही है 90 यूज होता है, प्लस होता है यूज, सॉरी, ठीक है। अब 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, 1 लीटर पेट्रोल कॉस्ट इक्वल टू क्या है बेटे, 75 रुपीज है, 75 रुपीज। तो 90 लीटर पेट्रोल कॉस्ट निकालनी है ना हमने, तो 90 लीटर हमने निकाल दिया था, ए टू सी तक उसने जाना, ठीक है। तो 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट आ जाएगी 75 इंटू 90। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 9 5 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45, ओके। 9 7 जा 63,
63 एंड 4 67, तो इतने रुपीज लगे 6750 रुपीज, ठीक है, उसको इतने पैसे लगे। अंडरस्टूड। पहले हमने ए टू बी के लिए 40 लीटर हो गया, बी टू सी के लिए 50 लीटर, टोटल पेट्रोल कितना हो गया 90 लीटर। हमने क्या निकालनी है कॉस्ट, तो 1 लीटर का कॉस्ट कितने 75 रुपीज, तो 90 लीटर पेट्रोल का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बेटे दैट इज द टोटल कॉस्ट। ओके, 10th क्वेश्चन डू योरसेल्फ बेटे, इट इज वेरी इजी। हाउ मच डिस्टेंस है, हिंट दे देता हूं आपको, जब भी डिस्टेंस कवर निकालना होता है, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होती है, तो हमने पेरीमीटर निकालना होता है। ओके, फिर पेरीमीटर को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 2 मल्टीप्लाई एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाई 2, आई रिपीट 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। यू हैव डन प्रीवियस क्लास, थैंक यू वेरी मच।